हेलो बच्चों, वेलकम इन योर साइंस क्लास। बेटा देखो, आज हमारा टॉपिक है धातु और अधातु। अब हम पहले बेटा धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म करेंगे, ठीक है। भौतिक गुणधर्म में क्या आता है बेटा? रंग, रूप, बनावट, आकार, ये सारे किस में आते हैं? हमारे भौतिक गुणधर्म में आते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम पहले धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे कि भाई धातु है ये या अधातु है ना। और हमारे दैनिक जीवन में तो लगातार ही धातु का भी प्रयोग होता है, धातुओं का भी प्रयोग होता है, लेकिन हम पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। तो धातु अधातु की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम उनके भौतिक गुणधर्म करते हैं। उनमें सबसे पहले आता है धातुएं चमकदार होती हैं। देखो धातु कैसी है ये देखो, ये चमकदार है, ठीक है। इसमें क्या है? चमक है। ये धातु है, इसमें चमक है, ये है, इसमें चमक है ना। अब देखो ये है अधातु, इसमें चमक नहीं है। तो अधातुएं जो होती है वो चमकदार नहीं होती। पहला गुणधर्म याद रखेंगे कि धातुएं चमकदार होती हैं और अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। नंबर 2, धातुएं कठोर होती है। देखो ये कठोर है, कितने कठोर है धातु, है ना, ये कठोर है। और अधातु कठोर नहीं होती है। देखो ये हमारी अधातु है, देखो सिक्का है ये हमारा, पेंसिल का सिक्का, ये इतना कठोर नहीं है, ये कठोर नहीं होती, ये नरम होती हैं। अधातुएं नरम होती हैं और धातुएं कठोर होती हैं। अब तीसरा गुणधर्म हमारा आता है कि आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का गुण बेटा धातुओं में पाया जाता है। आघातवर्धनीयता होता क्या? आघात का मतलब आघात करना यानी कि उस पर उसको पीटना। धातुओं को पीट कर, देखो अब हम इसको पीट रहे हैं, देखो इसको पीटने से ये टूट नहीं रहा है। देखो ये किस में बदल गया? देखो ये चपटा हो गया, ये फैल गया है ना। तो धातुओं को पीट कर उनको चद्दरों में बदला जा सकता है और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। अब देखो हम अधातु का करके देखते हैं। ये हमारा अधातु है, ठीक है। ये सिक्का, इसको हम अगर करते हैं, देखो ये चूरा हो गया, क्या ये फैला? देखो हमने एक ही चोट की थी, उसमें ही ये देखो कैसा हो गया, ये चूरा चूरा हो गया। तो अब एक पहचान ये हो गई कि धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है और अधातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अब आघातवर्धनीयता क्लियर हो गया होगा कि धातुओं को पीट कर उनको चद्दरों में बदलना, उनके आकार में परिवर्तन करना, वो क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता। दूसरा आता है हमारा कि तन्यता। तन्यता क्या होता है बेटा? देखो तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं को खींचकर लंबी तारों में बदलना। अब देखो ये धातु है हमारी, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का तार है हमारा। अब देखो धातुओं को खींचकर लंबी तारों में बदला गया है ना। ये देखो ये कॉपर वायर है, इसको देखो हमने धातु को तारों में बदल दिया है ना। लेकिन क्या हम अधातु को खींचकर लंबी तार में बदल सकते हैं? नहीं। तो धातुओं को खींचकर लंबी तारों में बदलना तन्यता कहलाता है और तन्यता का गुण धातुओं में पाया जाता है और धातुओं में नहीं पाया जाता है। क्लियर बेटा? 4 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। अगला आता है हमारा कि अब देखो ये सिक्का है आपका, ये लेड है, क्या इसको खींच कर आप लंबी तार बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो क्लियर हुआ बेटा? पहला धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं कठोर नहीं होती हैं। तीसरा आता है हमारा कि धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है और धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला आता है हमारा, अब देखो ऊष्मा आती है हमारी। ऊष्मा, अब देखो गैस पे अगर आप रखते हैं, एक एग्जांपल देखिए, ये तवा है हमारा, ये लोहे का बना हुआ है, ठीक है। हम गैस पर इसको रखते हैं तो ये गर्म हो जाता है। ये गर्म हुआ, इसका मतलब इसके अंदर से, नीचे से, यहाँ से, इस पोर्शन से ऊष्मा फैली, इधर भी गई, इधर भी गई, हर जगह गई, ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ ना, इसमें से यहाँ तक गई, इसकी ऊष्मा गई ना, तो ये हिस्सा गर्म हो गया। इसका मतलब जहाँ जहाँ ऊष्मा गई है वो हिस्सा ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा उसमें से प्रवाहित हुई है। तो ये धातु है, लोहा है, ये धातु है। तो ये ऊष्मा का क्या हुआ बेटा? सुचालक। सुचालक वो होते हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं। जब इसमें से गई ऊष्मा तभी तो ये फैली, तभी तो ये पूरा गर्म हुआ। अब ऊष्मा यहाँ तक तो फैली लेकिन ये गर्म नहीं हुआ। ये क्या है? लकड़ी है, ठीक है। तो अब ये क्या है? अधातु है। अब ये गर्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊष्मा इसमें से प्रवाहित नहीं हुई। तो ये ऊष्मा का क्या है? कुचालक है, ठीक है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। क्लियर बेटा? अब एक और एग्जांपल करते हैं, हम विद्युत पे आते हैं हम। अब हमारा विद्युत होता है, देखो हम कोई भी चीज़ है, हम विद्युत सर्किट बनाते हैं अपना, ठीक है बेटा। अब उसके लिए हमें बुक लेनी होगी कि हम कोई भी विद्युत सर्किट बनाते हैं बेटा, तो उसमें हमें क्या लेनी होती है? देखो बेटा, एक सेल, देखो
एक सेल लेते हैं, एक बल्ब लेते हैं और यहाँ पे लोहे की कील, हम 6th क्लास से ही ये सर्किट बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लोहे की कील बनाई तो हमारा बल्ब जल गया। तो इस क्यों जला? क्योंकि जैसे हमारी ऊष्मा प्रवाहित हो रही थी तो वो ऊष्मा का सुचालक था। ऐसे ही अगर विद्युत प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब वो विद्युत का क्या हुआ? सुचालक हुआ। क्या हुआ बेटा? वो सुचालक। तो हमारी ये कॉपर की जो तार है ये क्या होती है बेटा? हमारी विद्युत की सुचालक होती है। और कॉपर क्या है? हमारा धातु। तो धातुएं विद्युत की सुचालक। आपने ये देखा होगा किसी न किसी में लगे हुए ट्रांसफार्मर, इसी में टैप रिकॉर्डर में भी लगा होता है या ट्रांसफार्मर में भी लगे होते हैं, ये है ना। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से ये कॉइल बना हुआ है, इसमें तांबे की तार लपेट रखी है, इसको विद्युत का चालक बनाया हुआ है, विद्युत चुंबक बनाया हुआ है इसे, ठीक है। तो क्यों लपेटा हुआ है? क्योंकि इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और लकड़ी के अंदर से नहीं होती है। तो इसका मतलब ये अधातु है और ये धातु है। क्लियर हुआ? तो अब हम यही देखते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। क्लियर हुआ? अब हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा ध्वनिक। ध्वनिक, धातुएं जो गायन ध्वनियां उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक कहते हैं। अब जैसे देखो ये धातु हैं, इनसे आवाज करते हैं, इनसे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है। हमने ये लकड़ी ली, क्या इससे भी ऐसी ही गायन ध्वनि उत्पन्न हुई? नहीं हुई। तो जो धातुएं होती हैं वो गायन ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, तो इन्हें कहते हैं हम ध्वनिक। क्या कहेंगे हम इन्हें? ध्वनिक। और अधातुएं गायन ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, इसलिए उन्हें ध्वनिक नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पर धातु और अधातु के भौतिक गुण धर्म किए हमने। अब देखो चमकदार में हम देखते हैं तो देखो ये चमक रहा है, हमारा सोना है वो चमकता है, चांदी है चमकती है ना। तो ये सारे क्या हैं बेटा? ये हैं धातुएं। क्या है ये? धातुएं। तो धातुओं के भौतिक गुण मैं समझती हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे कि सबसे पहले भौतिक गुण धर्म में हमारे में आता है धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। धातुएं में ऊष्मा का सुचालक होता है, अधातुओं में नहीं होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होते, वो कुचालक होती हैं। धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, धातु को पीट पीट कर चद्दर में बदलना, ठीक है। और अधातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं तन्य होती हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्य याद रखना, खींच कर लंबी तार बनाना, ठीक है। वो क्या कहलाता है? हमारा तन्यता। क्या कहलाता है बेटा हमारा? वो तन्यता। सभी बच्चे याद रखेंगे, उसे हम कहते हैं तन्यता, ठीक है। इसके बाद ध्वनिक आया हमारा कि धातुएं गायन ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए उन्हें ध्वनिक कहते हैं। अब देखो बेटा, हमने कहा धातुएं कठोर होती हैं। हमारी दो धातुएं होती हैं बेटा, सोडियम और पोटेशियम। जो कठोर नहीं होती, जो नरम होती हैं और वो इतनी मुलायम होती है कि उन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो याद रखना, हमारी दो धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम, जो हमारी मुलायम होती है और उन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। और हमारी क्या कहते हैं? पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमने कहा कठोर होती है सारी, यही कहा ना हमने। तो अब हमारी पारा जो है वो द्रव अवस्था में। तो ये बेटा एक अपवाद है। क्लियर हुआ बेटा? धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म मैं समझती हूँ कि आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अपनी में रासायनिक गुणधर्म करेंगे। ओके।